हेलो फ्रेंड्स, स्पाइसी शुगर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पे जो अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है ऋषि अठवानी और हिमांशी टेकवानी के बारे में। ऋषि अठवानी और हिमांशी टेकवानी ये दोनों ही यूट्यूबर हैं। पहले हिमांशी टेकवानी जो है वो ऋषि अठवानी की वाइफ है, जिन्होंने ऋषि अठवानी से 17 अक्टूबर 2019 को शादी की थी। उससे पहले ही उनका दैट ग्लैम गर्ल नाम से यूट्यूब पे चैनल था और उसमें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे। वो पहले से ही इंडिपेंडेंट वुमेन थी। उनको बहुत सारे ब्रांड्स के वो अच्छा खासा था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स। तब वो सिर्फ ब्यूटी फैशन रिलेटेड वीडियो बनाती थी, व्लॉग्स वगैरह वो तब नहीं बनाती थी। देन उनकी शादी हो जाती है ऋषि अठवानी जी से इन 2019 में। देन वो अपने शादी का व्लॉग पोस्ट कर देते हैं जिसमें अच्छे से व्यूज़ आते हैं बिकॉज ऑफ द फ़ैन फॉलोइंग ऑफ हिमांशी की बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी। तो उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए। तो ऋषि ने सोचा कि इतने अच्छे व्यूज़ आ गए तो हम अभी इसमें ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हमारी फैमिली दिखा सकते हैं। जिस फैमिली में तब हिमांशी के हस्बैंड ऋषि थे और ऋषि के मम्मी पापा थे जो कि बहुत स्वीट व्लॉग्स में लगते थे। आई डोंट नो आप लोग फॉलो करते हो या नहीं, लेकिन हिमांशी को किसी चीज़ की व्लॉग्स में तो किसी चीज़ की रोक टोक नहीं दिखती थी। वो कैसे भी कपड़े पहन सकती थी, वो कहीं भी आ जा सकती थी, वो फ़ोटोज़ निकालने जाती थी। उसका जो काम था शादी से पहले वो काम अच्छा होने लगा। वो पहले सिर्फ फैशन के ही वीडियोज़ बनाती थी, ब्यूटी एंड फैशन के। अब वो व्लॉग्स भी बनाने लगी, उसकी ऑडियंस भी बढ़ने लगी, उसके सब्सक्राइबर बेस अभी बढ़ने लगा था। हाँ, तो ऋषि की फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। ऋषि के फैमिली में उसके मम्मी पापा भी थे और एक बहन भी थी। कुछ दिनों में बहन की शादी हो गई ऋषि की, तो 4 लोग ही बच गए, ऋषि और हिमांशी एंड उसके मम्मी पापा। तो बहुत अच्छे से व्लॉग्स में तो अच्छे से दिख रहा था। ऋषि और हिमांशी प्रैंक वीडियो करते थे, कभी व्लॉग्स दिखाते थे, उनकी डेली लाइफ दिखाते थे। तो बीच में क्या हुआ कि ऋषि ने उनका जो फ्लैट था उसके ऊपर ही एक फ्लैट ले लिया जहाँ पे सिर्फ ऋषि और हिमांशी रहने वाले थे। अभी उसके पीछे की स्टोरी पता नहीं, लेकिन उस ब्लॉग्स में ऐसा लग रहा था जब उस होम की हाउस वार्मिंग पार्टी हुई तब उसमें तो लग ही रहा था कि मतलब सब ठीक ही है, मम्मी पापा का भी सपोर्ट है। मम्मी पापा नीचे रहते थे, ऋषि और हिमांशी ऊपर रहते थे, उनका काम भी चलता। फिर कुछ दिनों में वो उन्होंने हाउस लिया। फिर 2023 में हिमांशी ने एक ब्लॉग शेयर किया जिसमें उसने कहा कि ऋषि और वो म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि वो दोनों सेपरेट हो जाए। तो ऋषि और हिमांशी सेपरेट हो गए। हिमांशी उनका जो उनके जो मायका है जो जयपुर में है, हिमांशी वहाँ चली गई और लखनऊ में ऋषि ही सिर्फ थे उनके मम्मी पापा के साथ, और उनकी बहन जो है उनकी शादी हो चुकी थी। तो फिर ऋषि ने जो ऊपर फ्लैट ले लिया था वो छोड़ के अब ऋषि फिर से नीचे रहने चले आए, क्योंकि वो अकेली थे इतने बड़े फ्लैट में, तो वो क्या करेंगे, तो वो नीचे ही चले आए। तो मम्मी पापा वैसे व्लॉग में तो ज़्यादा बोलते नहीं है, व्लॉग में तो वो डिसेंट ही लगते हैं। अभी बैक स्टोरी किसी को पता नहीं होती, घर में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो सारा कुछ ये लोग ब्लॉग्स में नहीं दिखाते। ब्लॉग में सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही दिखाते हैं। तो ऋषि नीचे आ गया फिर से रहने, तो ऐसे ही चला। फिर इन्होंने मतलब लोगों ने ऐसे स्पेक्यूलेशंस लगाने चालू किए कि ऋषि ममाज बॉय है, और दोनों साइड से लोग बोल रहे थे कि हिमांशी जो है वो बहुत ही ग्लैमरस है, उन्हें वेब सीरीज़ में काम करना है, उन्हें सीरियल में काम करना है, इसलिए वो अपनी फिगर मेंटेन करती है। और बहुत कुछ बोला गया दोनों के बारे में। सच्चाई ना किसी को पता नहीं होती, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में सारा जग, सारी दुनिया कूद पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ इस रिश्ते में हुआ था। तो ऋषि और फिर हिमांशी जो है वो दोनों अपने अपने जगह रहने लगे। फिर दोनों में कुछ बातें हुई होंगी फ़ोन से या कुछ मैसेजेस से हुई होंगी, तो उनको लगा कि एक चांस और देना चाहिए रिलेशनशिप को। तो उन्होंने सोचा कि एक चांस और देते हैं। फिर मैंने बात करी हिमांशी से, ये सब कुछ हालचाल कैसा चल रहा है, सारी चीज़ें। तो बात करते करते हम लोग ने अपनी जो भी चीज़ें थी वो सॉर्ट करने की कोशिश करी। बट हाँ, हम लोग ने किसी को ये चीज़ पहले बताई नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये चीज़ दोबारा फिर से ऐसी ना हो, क्योंकि ये दोबारा अच्छा नहीं होता ना कि बार बार आप आओ फिर अकेले हो जाओ। तो ये कोई मजाक तो चल नहीं रहा है। सुनने में मैं मे बी बहुत ईजिली बोल दे रहा हूँ, बट ये बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल होती हैं। दोनों फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई और बहुत चीज़ें हुई, बहुत ब्रेकडाउन हुए, मेरा, हिमांशी का, सबका हुआ, बहुत चीज़ें हुई। इट्स नॉट ईजी टू सेपरेट एंड गो ऑन दिस पाथ। नहीं, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाइज क्या होता है कि मैरिज में क्या होता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हार्ड टाइम्स आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं। तो उस टाइम पे मैंने समझा कि जैसे आपको सेपरेशन नहीं करना चाहिए और आपको उस चीज़ पे वर्क करनी चाहिए, बिकॉज लाइफ और पार्टनर्स किसी के भी परफेक्ट नहीं होते हैं। सो आपको उस चीज़ पे वर्क करनी चाहिए। एंड जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाएंगे तो मे बी चीज़ें ठीक हो जाएं, बट ऐसा नहीं होता है। ऋषि ने उसी समय में जब हिमांशी चली गई थी तब ऋषि ने एक बीइंग ऋषि नाम से चैनल बनाया था जो उसका खुद का था, और वो उस पर ही वीडियोस पोस्ट करता था। तो ऋषि फिर एक दिन ऋषि का ब्लॉग आता है कि सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ था कि वो दोनों अभी एक हो रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे रहे हैं।
हाँ, तो फिर से हिमांशी जो है उनके घर रहने चली आई। जब उन दोनों ने ये बात शेयर की थी कि वो 2023 में डाइवोर्स मतलब सेपरेट हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने ऐसा कहा था कि उनको तो बिग बॉस में जाना है, इसलिए ये सारा स्टंट है। ये सब कुछ नाटक चल रहा है। हिमांशी वहीं रह रही है, लेकिन वो नाटक कर रही है। क्योंकि हिमांशी के ना व्लॉग्स नहीं आते थे। ओनली उसका तब ब्यूटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्रमोशन वो करती है, वो उसी से रिलेटेड कंटेंट डाला करती थी जब वो मायके में थी। तो लोग कह रहे थे कि इनको तो जाना है बिग बॉस में, इसीलिए ये सब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। यूट्यूब में चलता रहता है ना, क्योंकि अभी फ्लाइंग बिस्ट ने भी कहा कि फ्लाइंग बिस्ट का मतलब उन्होंने नहीं वो स्टार्ट किया, वो लोगों ने ही स्टार्ट किया। बट उन्होंने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। उन्होंने माना तो नहीं है, लेकिन वो था एक पब्लिसिटी स्टंट। तो फिर उनको बिग बॉस में जाना है, इसलिए ये सब चल रहा है, ऐसे लोग बोल रहे थे। लेकिन वो मुझे लगता है वो ट्रू था कि वो दोनों सच में एक दूसरे को उन्होंने टाइम दिया उतने दिन तक, और फिर से एक हो गए। और देन फिर से हिमांशी ऋषि के घर आ गई। फिर दोनों ने कुछ समय बिताया। फिर से 2024 में ऋषि और हिमांशी फिर से अलग हो गए हैं। अभी तो लीगल केसेस भी चालू है, क्योंकि ऋषि ने जो व्लॉग्स अपलोड किए हैं, कि ऋषि ने 2-3 व्लॉग्स अपलोड किए कि अभी जब वो सुभाष का केस आया था कि उसकी वाइफ ने उसे हरास किया है, उसने पूरा वीडियो बनाया था अतुल सुभाष ने। तो उस पर ऋषि ने एक वीडियो बनाया है उसके पापा के साथ कि क्या मैं नेक्स्ट अतुल सुभाष हूँ। तो ऐसा वो वीडियो का टाइटल है। फिर उसने एक वीडियो और अपलोड किया कि जब वो कोर्ट जाता है, जिस उसकी केस जो है ना डाइवोर्स की, वो जयपुर में चल रही है, तो उसे लखनऊ से जयपुर जाना पड़ता है। तो उसने उस दिन शेयर किया कि वो बस से ट्रैवल करके जयपुर गया और वहाँ पे कुछ लीगल काम थे वो पूरे किए, और तभी शायद वहाँ पे हिमांशी आई होगी। तो उसने वीडियो में ऐसे कहा कि हिमांशी का जो एटीट्यूड है, वो ईगो है, वो बहुत वो मतलब वो हैंडल नहीं कर सकती, इतना ईगो है उसमें, इतना वो एटीट्यूड ऋषि को दिखा रही थी। ऐसा वीडियो उसने पोस्ट किया, और ये सब हिमांशी पैसों के लिए ही कर रही है, ऐसा भी ऋषि एंड फैमिली का कहना है। और फिर ये 3 वीडियो बनने के बाद तब तक हिमांशी का ना कोई रिप्लाई नहीं आया था। मतलब तब तक हिमांशी ने एक भी वीडियो बना के खुद की साइड को कहीं पे भी बोला नहीं था। तब हिमांशी ने भी अपना वीडियो बनाया प्रॉपर, ऋषि का नाम ना लेते हुए उसने वीडियो बनाया कि कैसे ऋषि को बाकी गर्ल्स में भी इंटरेस्ट था, और ऋषि कैसे ओपन मैरिज के लिए उन्हें बोल रहा था कि हम ओपन मैरिज रखते हैं। लाइक ओपन मैरिज मतलब लड़की जो है अपने पति के साथ रहेगी, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स वो बॉयफ्रेंड भी बना सकती है, और लड़का जो वो गर्लफ्रेंड भी बना सकता है। और दोनों मज़े में, लोगों को तो देखने वालों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही पति पत्नी है, बट इनका बाहर भी अफेयर चल रहा होता है। तो ऋषि हिमांशी को बोलता था कि ओपन रिलेशनशिप रखते हैं और हम दोनों साथ में भी रहेंगे। और उसमें हिमांशी ने ये भी ब्लेम किया कि उसकी मतलब अफेयर्स से बाहर, और उसकी फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट कर रही थी। और फैमिली के ऊपर भी उसने एलिगेशंस लगाए कि फैमिली टॉर्चर करती थी, जो मेहमान आए हैं तो उनको बोलती थी कि ये दिमाग से थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब है वगैरह। तो उसकी बुराई बाहर वालों के सामने करते थे। और ऋषि जो है वो हर 6 महीने में एक मतलब फॉरेन ट्रिप पे निकल जाते थे, हिमांशी के बिना ही, मतलब अकेले ही फॉरेन ट्रिप पर निकल जाते थे। तो तब तक हिमांशी को लगा कि ठीक है, मतलब होते हैं शौक लोगों के कि अकेले ही निकल जाना ये वो। और हिमांशी ने ये भी कहा है कि उसके घर वालों से भी पैसे मांगे गए, और उसके अकाउंट से भी लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। उसने ये भी कहा कि मेरे पास सब प्रूफ्स है। तो अभी ये सारा ब्लेम गेम चल रहा है। सच्चाई तो हस्बैंड और वाइफ को ही पता होती है कि उन दोनों के बीच में सच में क्या चल रहा है, सच्चाई क्या है। वो बाकी कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसका अफेयर होगा ना, तो उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा, ऋषि के मम्मी पापा को भी ये बात पता नहीं होगी, वो बात सिर्फ हिमांशी को ही पता होगी। अगर उसके पास कोई प्रूफ है तो आने वाले दिनों में वो सब सच्चाई सामने आएगी, होप सो। अगर उन्होंने ब्लॉग्स बनाए तो, नहीं तो उनका लीगल केस चालू है, वो अपनी जो प्रूफ्स है वो कोर्ट में दिखाएंगे। सो उसके हिसाब से अभी केस उनका चालू है। तो अभी इस समय तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों अभी फिर से वापस तो नहीं आएंगे। तो एक और यूट्यूबर का अभी यहाँ पे डाइवोर्स हमको देखने को मिल सकता है। और ये जो लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि हिमांशी भी ऋषि को टाइम नहीं देती होगी, उसके भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, वो भी एम्बिशियस थी। तो आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि वो जब से वो फैमिली में आई है ना, तब से उनकी फैमिली में ग्रोथ ही हुई है। लाइक हिमांशी का पहले से चैनल था, उसका सब्सक्राइबर बेस था, प्लीज़ उन्होंने व्लॉग्स डालना चालू किए, फिर उसका भी एक सब्सक्राइबर बेस बन गया। फिर उनकी जो बहन है ऋषि की, उन्होंने भी चैनल चालू किया, तो उनका भी सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ गए। अगर उनके यहाँ हिमांशी नहीं आती तो शायद आज निशी अडवाणी है, उनका यूट्यूब चैनल होता या नहीं होता वो उन्हीं को पता। बट हिमांशी के उनके घर में आने से उनके घर में बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी हुए हैं, ये तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उनकी जो पर्सनल बातें हैं, लाइक सास ससुर के साथ कोई प्रॉब्लम है, ननद के साथ या पति के साथ, तो वो उनको ही पता है। और पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा होता है, उन दोनों को जितना पता होता है ना, वो किसी को पता नहीं होता।
तो वो तो स्टुपिडिटी है कि उनके रिश्ते में पड़ना, बट इस केस में आगे और कोई अपडेट अगर आता है तो आई विल शेयर विथ यू, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो तब तक आप ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मतलब चैनल ग्रो हो रहा है इसकी निशानी होती है। आपने अगर सिर्फ खाली वीडियो ही देखी और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं भी वीडियोस डालूं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पीपल एंड कमेंट बिलो कि और कौन सा कंटेंट आपको देखना है। और थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।